पुष्पा दीदी कहाँ है? कृपया आ जाए। पुष्पा दीदी कहाँ है? कृपया आ जाए। आ रहे हैं। अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के द्वारा आयोजित व्यापार व्यंजन मेला में आप सभी का बाहर से आगंतुक हमारे सभी अतिथि महोदयों को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे क्या करो यार, आप लोग तो इतने गुस्से में हो, वीडियो देखने वाला भी डर जाएगा कि गुस्सा कहाँ है। मस्त हंसी खुशी काम करते रहना चाहिए, है ना। साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आकर के हमारे पूरे आयोजन का कवरेज भी है मीडिया में, और वो यूट्यूब चैनल चलाते भी हैं, अपने चैनल पे डालिए और इनका चैनल सभी लोग देखिए। सब थैंक यू। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्टॉल में बहुत ज्यादा बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, इससे समझ आ रहा है कि बच्चों को भी इस आयोजन में शामिल होने की उतनी ही उत्सुकता है जितना हम सबको यहाँ स्टॉल लगाने की थी। क्यों शिवानी? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों से ही तो संसार है भाभी, बच्चों से ही खाना। अच्छा भैया उठ गया है, लग रहा बेचारे अकेले हो गया। हाँ हाँ मैं अब खाऊंगी ना, वो हो गया, भैया का ले ली हूँ मैं। अच्छा क्रांति सचिव अखंड ब्राह्मण महासभा प्रदेश। अखंड ब्राह्मण समाज की तरफ से एक मुहिम चलाई गई कि सारे ब्राह्मण हम एकजुट हो, ताकि हमारी एकता सारे समाज को एक मिसाल बने और हम निरंतर उन्नति करें। सभी ब्राह्मणों को एक करने का यह जो मुहिम थी वो बहुत सफल हुई। आज भाटापारा में अखंड ब्राह्मण समाज की तरफ से आनंद मेला का आयोजन किया गया, जो बहुत ही उत्कृष्ट है, और इसके लिए सभी को साधुवाद जिन्होंने इसमें प्रयत्न किया है। आगे भी हम चाहेंगे कि इसी तरीके का आयोजन होता रहे, ताकि हमारा समाज निरंतर आगे बढ़े। धन्यवाद आपका। पहली बार आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस आयोजन को अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए आप सब अपना सहयोग दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सर्व ब्राह्मण समूह की सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे बाहर से आए हुए अतिथि योगेश भैया जी, चित्रा दीदी बहुत ही लंबे समय से इस आयोजन को करने के लिए हमारे पीछे उनका पूरा सहयोग रहा, और इस कार्यक्रम में श्रीमती उषा मिश्रा दीदी द्वारा पूर्ण सहयोग और हम लोगों की मार्गदर्शिका के रूप में हम लोगों का सहयोग आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि यह सर्व ब्राह्मण समूह का पहली बार आयोजन है। आप सभी युवा प्रकोष्ठ रायपुर का हूँ मैं यहाँ अपने भैया योगेश भैया के साथ भाटापारा आया हूँ। व्यंजन में देखने के लिए आया, बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं हैं। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो व्यंजन मेला है ये भाटापारा में पहली बार लगा है कि इससे पहले और लग चुका है? ये पहली बार लगा हुआ है। तो जो भाटापारा के दर्शक है, जनता है, उनका आप क्या बोलना चाहेंगे? आके देखना चाहिए, क्या आदमी को मैं देखेंगे, पहले देखते साथ ही तो आदमी तो बढ़ता है। ये आप जैसे बोलोगे, आप अभी कहीं भी जैसे पेपर वेपर में जैसे ये देते, मतलब न्यूज देते, या फिर फेसबुक में डालते, या यूट्यूब में डालते, या व्हाट्सएप में डालते, स्टेटस में डालते, तब तो आदमी जानते हैं। धन्यवाद। एसके शर्मा, अखंड ब्राह्मण समाज से प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, और आज भाटापारा में अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति द्वारा व्यंजन मेला का आयोजन किया गया है। इस अवसर पे पूरी रायपुर की टीम आई हुई है और व्यंजन मेला का आनंद है। तो सर, ये जो व्यंजन मेला लगा है भाटापारा में, ये पहली बार है कि इससे पहले और लग चुका है?
व्यंजन मेला भाटापारा के लिए पहली बार है, पर इसके पहले हमारा अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति ने बिलासपुर में पिछले 8 वर्षों से चलते आ रहा है और इस वर्ष यहाँ भी चालू किया गया है। तो जैसे हमारे भाटापारा के जनता दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भाटापारा के दर्शकों को या मेला में आने वाले जो लोग हैं उनसे मेरी आग्रह है कि यहाँ पे जो मेला लगी है उसमें आके उनका उत्साहवर्धन करें और आगे भी ये मेला चलते रहे, उसके लिए प्रॉपर सहयोग करना। उसका भी स्टॉल का भी उद्घाटन नहीं हुआ है। कुछ महीने बड़ा भी बनाई, गर्मा गर्म लजीज व्यंजन का हमें उठाइए और खुशनुमा सा बनाइए। थोड़ा सा पीछे चलो ना दीदी, चलो वो दिख रहा है ना अखंड ब्राह्मण वाला। आप अपना पद सब बताइएगा, हमको नहीं पता है तो ठीक है। इधर आ भाई, इधर आना। ये मेरा आजा कूलर चला के आप ऐसे पकड़ना, यहाँ पकड़ के रहना। आप नहीं, इधर आप सीधा रहो, मैं पकड़ूं? अब तुम नहीं, आप भी नहीं, बस ये पकड़ेगा, ऐसे ही रखना बस। हाँ, अभी भी आप मेरे को देखना है। हाँ, ऐसे रख, इधर पास आ जा, डर मत, तू नहीं आएगा तो मैं नहीं लाऊंगी, तू टेंशन मत ले, दीदी को ही लूंगी। अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति बिलासपुर से मैं चित्रा तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष नारी प्रकोष्ठ, आप सभी का छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला संघाट भाटापारा में आप सबका स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर जितने स्टॉल लगाए हुए हैं, जैसे कि आप मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की टीम, जो भाटापारा की टीम काम कर रही है उषा बहन के नेतृत्व में, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज बहुत सालों के बाद ये आयोजन हमारा हो रहा है। विगत भाटापारा में पहला है, विगत 8 सालों से हम बिलासपुर में ये कार्यक्रम करते हैं, बहुत भव्य, बहुत बड़े रूप में। और वहाँ बिलासपुर में CMD कॉलेज ग्राउंड में ये कार्यक्रम होता है हर साल। वहाँ पर बहुत सारे अतिथि, बहुत सारे स्टॉल, इस बार 47 स्टॉल थे और बड़े रूप में होता है भाटापारा में। ये पहला साल है और ये हमारे बहुत दिन की फसल है जो उगाए थे और आज उग करके बड़ा हो गया है। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि इस व्यंजन मेला के माध्यम से आप अपने आप को स्वरोजगार से जोड़िए, स्वरोजगार स्थापित कीजिए और आर्थिक रूप से संबल बनिए। और ये बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा मंच है, इसमें मजे भी हैं और आमदनी भी है। धन्यवाद। स्माइल करो भाई, गुस्से गुस्से में कहा जाते हो। ये आपका उत्साहवर्धन करने के लिए हम सब आतुर हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला संघाट में
इन बच्चों दुलारी निशाद, प्लीज आप अपनी पूरी टीम लेके आइए। योगेश भैया मंच पर आप सादर आमंत्रित है इन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए। आप मंच पर कुछ क्षण के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। ये पीजीडीसीए की छात्राएं जो बहुत सुंदर, इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत एनर्जेटिक, और हम महिलाओं की जब इन छोटी बच्चियों को इस मंच पे इतनी शानदार प्रस्तुति करते हुए देखती है तो हमारा मन एक माँ की तरह वात्सल्य से आनंद पूर्वक भर गया। ये करो राजनी वाला राम राज्य सनातन धर्म को इस मंच पे जीवंत करने वाला जो है प्रस्तुत किया, वो सब आप लिए बहुत सराहनीय, और ये पूरी महिला शक्ति के लिए, मातृ शक्ति के लिए बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी बहनें, सभी भाई मंच पर आओ, अपनी टीम के साथ सम्मानित हो। हमें भी अच्छा लगा। आरती निषाद, टिकेश्वरी निषाद, मधु साहू, रोहिणी निषाद, रानी निषाद एंड नीलू वर्मा बिटिया, तालियां बजाई जाए। ये हमारी वो बिटिया है जिन्होंने राम राज्य की प्रस्तुति कुछ क्षण के लिए हमें उस स्टेज पे ले आई थी जहाँ हमें राम जी के होने का अनुभव हुआ। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर भगवा ड्रेस। हार्दिक आभार आप सभी का। मंच पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। और हमारी महिला प्रकोष्ठ की वरिष्ठ सदस्य उषा मिश्रा दीदी ने सभी बच्चियों को अपनी तरफ से लिफाफे में कुछ पुरस्कार स्वरूप राशि दी है उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। ये बच्चियां हमारे समाज का भविष्य है, हमारे संस्कृति की वाहक है, और इनको इसी तरह और आगे भी अवसर मिले ताकि ये समाज में कुछ संदेश दे सकें, ऐसा आशा करते हैं हम। बहुत शानदार प्रस्तुति के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और मंच पर उपस्थित हमारी जितनी महिला शक्ति उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी साथी सीमावस्थी भाभी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सुंदर आवाज जो प्रस्तुति दे रही है उससे हम सब का मन बहुत आनंदित हो रहा है। हमारी सीमा दीदी के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाई जाए। ये बहुत प्यारी है हमारी दीदी। सही में है। मंच पर गणेश वंदना प्रस्तुति जिस बच्ची ने दी थी, क्या वो यहाँ पर उपस्थित है? गणेश वंदना की प्रस्तुति देने वाली बच्ची, मैं उसका नाम नहीं बोल पा रही हूँ, वंशिका शर्मा। हाँ, वंशिका शर्मा। वो उनके बिहाफ में कोई है क्या? अगर वो नहीं है तो अभी नहीं है लग रहा है, वो चली गई है। दोनों बाजू में पुरस्कार दे रहे हैं और हम इसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस। सही कहा आपने। आइए भाभी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। पहले उत्साहवर्धन कीजिए तालियों से, तालियां तो बजनी ही चाहिए। थक गया लग रहा है, सुबह से तो आए नहीं, सब दोपहर से आए हैं फिर भी थक गया लग रहा है, खाना नहीं खाए। अभी स्टॉल में इन लोगों को सभी को खाने के लिए जब कांजी बड़ा और अन्य सामग्रियां मिलेगी ना, तब इनमें इतनी एनर्जी आएगी ना भाभी कि आप और मैं शायद हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, पूरे स्टेज इन्हीं लोग संभालेंगे। पानी पूरी से क्या बात है, आप बताओ। न्यू ड्रेस, पानी पूरी और गुपचुप और भी हमारे जितने स्टॉल है, कांजी बड़ा और हमारा लक्की ड्रॉ और कृष्ण कन्हैया के जो कपड़े हैं वो तो पूछो ही मत।
भगवान जी भी छत्तीसगढ़ी आइटम भी है, खाजा, पपची, लड्डू, खड़ा आदि आदि। बस इसी आदि आदि को खा के आप लोग अनादि हो जाएंगे और फिर जो शानदार आप लोगों को ये मजा आएगा, आनंद मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलेगा। हमारे अखंड ब्राह्मण समाज की महिला शक्ति के द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है उसकी ये पहली झलक है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी इस कहानी को बहुत दूर तक जाना है। प्लीज तालियां बजाएंगे इस बात पे। ताली बजाने के लिए भावना बहन थक गई है, क्या हम अब ताली नहीं बजा पाएंगे? बजाओ बजाओ। हमारे योगेश भैया द्वारा सबसे फर्स्ट लकी ड्रॉ लिया गया है और इन्होंने ही यहाँ से शुरुआत की है, तो आप जान सकते हैं कि हम ये कहाँ तक लेके जाएंगे इस कार्यक्रम को। और जो भी महिला शक्ति जो हमारे बीच में, हमारी छोटी या बड़ी बहन जो भी है, जिनको हमने पुकार नहीं पाया है, तो प्लीज वो हमारे पास आ जाएं, हम उनसे भी कुछ दो वार्ता कर लेंगे, है ना भाभी जी? हाँ बिल्कुल, आप उनको बुला लीजिए। सभी अपने मन की बात यहाँ आके साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, हमारे स्टॉल में उपस्थित बहनों को उत्साहित कर सकते हैं। ये पहला अवसर है हमारे समाज में इस तरह के आयोजन का और आगे हमें मिलजुल कर इसे और बढ़ाना है। अभी हम 20 स्टॉल से शुरू किए हैं, ये 20 से 25, 30, 50 तक भी जा सकता है और लेके जाना है। ये हमें आर्थिक रूप से मजबूती भी आगे चल के प्रदान करेगा। जिन बहनों को रोजगार नहीं है वो इस तरीके से साल भर में कुछ अर्निंग तो कर ही सकती है अपने कुछ विशेष अवसरों के लिए। इसलिए सामाजिक सहयोग इस कार्यक्रम के लिए जिन बहनों ने दिया है हमें, उनका मैं नाम पुकारूंगी यहाँ पर। सबसे पहले हमारे व्यंजन मेला को सफल बनाने के लिए, हमारे उत्साह वर्धन के लिए 1100 रुपए की सहयोग राशि हमारी मार्गदर्शिका अंजू भिगो भाभी जी ने दी है। इनके लिए जोरदार तालियां हमारी भाभी जी की। और इसी क्रम में 1100 के क्रम में हमारी पूर्व कोषाध्यक्ष सुषमा मिश्रा, मैं स्वयं उषा मिश्रा, सीमा तिवारी, सभी बहनों ने 1100 रुपए दिए हैं। ज्योति पांडे, हमारी शहरीपाली ब्राह्मण समाज की अध्यक्ष श्रीमती निशा शर्मा भाभी जी के द्वारा 1100 रुपए की सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है। उन्हें बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। एवं 500 रुपए की सहयोग राशि हमारे शिवानी भाभी जी के द्वारा आइए आदि को ब्राह्मण समाज के पुरुष द्वारा गोपाल भैया अध्यक्ष, हमारे बड़े भैया जी, मेरे देवर देवेंद्र भैया जी, लच्छू भैया मेरे देवर, के द्वारा सहयोग राशि 3100 रुपए अखंड ब्राह्मण समाज को दी जा रही है, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत हमारे भैया जी एवं उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। ताली बजाएं। किसी भी महिला को सफल करने के लिए पुरुष के सहयोग की आवश्यकता होती है। ये सिद्ध हो गया इस मंच पर। सभी उत्साहित होकर जोरदार ताली भैया करें और हार्दिक अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेला को सफल बनाने के लिए। बोलिए भैया, 2 शब्द बोलिए। बोलो भगवान परशुराम स्वामी की, बोलो खाटू नरेश की। आज यहाँ अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के द्वारा नारी शक्ति प्रकोष्ठ भाटापारा के द्वारा आनंद मेला और हाट बाजार का जो आयोजन किया गया है, यह बहुत ही सुंदर और बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ में हमारी भाटापारा की समस्त ब्राह्मण समाज की महिलाओं के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा किया गया प्रयास है, जो सफल होता दिख रहा है। और आगे भी भविष्य में आप सभी मिलजुल कर बहुत अच्छे से यह सब कार्यक्रम को करके समाज को भी संगठित करें, साथ ही हमारी नई जनरेशन को, नए बच्चों को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के भी तरीके आप सबके द्वारा ऐसे आयोजनों में सिखाए जा रहे हैं, जो बहुत ही तारीफ के काबिल है। और हमेशा आप लोग ऐसी उन्नति और प्रगति करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
आपके शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पूरे समाज को धन्यवाद। हेलो, सहयोग राशि देने वाली बहनों के नाम ले रही थी, बीच में ही ये कार्यक्रम आ गया। बीच में मंजू रतन शर्मा भाभी जी के द्वारा 1100 रुपए की सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है। ज्योति पांडे जी के द्वारा 1100 रुपए की सहयोग प्राप्त हुई है। शिवानी शर्मा जी के द्वारा 500 रुपए की सहयोग राशि, ओमी तिवारी जी के द्वारा 500 रुपए की सहयोग राशि, हमारे अभी भी हमको सहयोग राशि क्रमशः प्राप्त हो ही रहे हैं। अंत में सीमा अवस्थी दीदी जी के द्वारा भी 500 रुपए की सहयोग राशि हमारे व्यंजन मेला की टीम को मिली है। और इन सबके सहयोग से ही आज हम ये कार्यक्रम इतना बड़ा आयोजन यहाँ कर पाए हैं। इन सबके सहयोग के लिए सबका हृदय से आभार और धन्यवाद। एक बार मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि भाटापारा की जो टीम है उनका नाम आप पुकार दीजिए माइक से, मैं आपको बताते चाहती हूँ। अध्यक्ष श्रीमती स्वर्णलता त्रिवेदी जी हमारी अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष वंदना गोपाल शर्मा पहली जी हैं। सचिव हमारी लक्ष्मी पांडे जी हैं। सह सचिव मीता शर्मा जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती सीमा तिवारी जी, उप कोषाध्यक्ष श्रीमती राखी शर्मा जी हैं। हमारी मीडिया प्रभारी सरिता मुकेश शर्मा जी हैं एंड ममता दीवान जी हैं। सांस्कृतिक प्रभारी हमारी रश्मि तिवारी जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, सरोज तिवारी जी, तृप्ति शुक्ला दीदी भी हैं। चारों बहनें सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसकी संयोजक हैं। सक्रिय कार्यकारिणी श्रीमती भावना शुक्ला जी के लिए तालियां, तालियां हमारी भावना तो सुबह से आई है और हमें सहयोग दे रही। आपका ये सुबह से दिया हुआ सहयोग बहुत बड़ा एक, देखो मेन बात क्या होता है, धन हर कोई दे सकता है, समय हर कोई नहीं दे सकता, और समय से जो बहुमूल्य चीजें ना वो कोई नहीं होती है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। सक्रिय कार्यकर्ता निशान संवर जी हैं। प्रांतीय महासचिव हमारी चंद्रकिरण शर्मा जी हैं। प्रांतीय पद में श्रीमती शशि दुबे जी हैं। सलाहकार शिवावत जी हैं। संयोजिका में हमारी शिवानी दीदी जी है। शिवानी शर्मा जी हमारे टीम में संयोजिका के पद पर हैं, जो अभी संचालन कर रही हैं। इनका हमारी टीम में बहुत बहुत स्वागत है दीदी, और आपका अभिनंदन है। हम लोग तो तैयारी रहते हैं समाज की सेवा करने के लिए जब अवसर मिले। अभी 2 दीदी का नाम और बाकी है। सुषमा मिश्रा बहन का भी नाम है संरक्षिका में, वो पूर्व अध्यक्ष है अखंड ब्राह्मण समाज की। श्रीमती अंजू भृगु जी हमारी मार्गदर्शिका है, और श्रीमती सीमा शिवरतन जी हमारी मार्गदर्शिका है। आप अभी हमारी और टीम का भी वेट करिए, जो धीरे धीरे हम आप लोगों को अनाउंस करते जाएंगे। तो अब हमारी सीमा अवस्थी दीदी आपको बताएंगी कि यहाँ पे कितने व्यंजन लगे जिन्हें आप सभी आनंद लुत्फ ले लेके खाएं, और कोई भी स्टॉल को खाली न जाने दें प्लीज। आज व्यंजन मेला में सहयोग राशि देने वाली हमारे शीर्ष क्रम में बहनें जिन्होंने 1100 रुपए का सहयोग किया है, उसमें नाम है श्रीमती सुषमा मिश्रा, श्रीमती उषा मिश्रा, श्रीमती सीमा तिवारी, श्रीमती अंजू भृगु, श्रीमती सुशीला तिवारी बाबू जी, शिवानी शर्मा 500 रुपए और किरण तिवारी भाभी 500 रुपए का सहयोग दिया। 500 रुपए का सहयोग राशि बहुत सारी बहनों ने दिया है, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए, बहुत सारी हमारी निशा शर्मा जी का 1100 रुपए आया है, जो हमारी पूर्व अध्यक्ष थी, सरयू पारी की अध्यक्ष है हमारी, माफ कीजिएगा प्लीज, निशा शर्मा भाभी।
में कौन से भोजन का क्या महत्व है। 56 प्रकार के भोजन भोग लगाते हो ना भाटापारा में, अन्नकूट महामहोत्सव मनाते हो। सीमा दीदी प्रथम कड़ी में बैठी संरक्षिका, बड़ा भोग लगवाती है ना आप लोग सब मंदिरों में। 56 भोग में क्या क्या भोग लगाते हो देखते हो भगवान के पास जो है। तो हमारा भारतीय दर्शन हर दृष्टि से वैज्ञानिक है, दार्शनिक है और व्यवहारिक। तो उसका प्रचार कैसे करोगे, तो ये प्रचार का एक माध्यम है। तो हमारा प्रचार तंत्र जितना मजबूत होगा, मीडिया तंत्र का ये युग है, तो जो अपने प्रचार में आगे आ जाता है, अंग्रेजी वाले इंग्लिश वाले बोलते हैं ना, हाईलाइट हो जाता है। तो इस समय क्या है, मीडिया तंत्र में अपने भारतीय दर्शन का, भारतीय संस्कृति का, सनातन परंपरा का हम सब लोग प्रचार करें। ये हमारे ऋषि मुनि, हमारे दादा बाबा, हमारे माता पिता बहुत वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक ढंग से भोजन का विस्तार, किस ऋतु में, कौन से महीना में कैसा भोजन करना, जिसके आयुर्वेद की कितने ज्ञाता थे वो लोग। वात पित्त कफ कब विकृत ना हो, कब दूषित ना हो, कब हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो, है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि यहाँ कोई मैगी या क्या बोलते हो अभी की आधुनिक भाषा में, पास्ता बर्गर ऐसे लोग यहाँ नहीं बेच रहे हैं। यहाँ तो बढ़िया है, मैं तो बिना पूछे ही बोल रहा हूँ ना। तो अपना जो व्यंजन है, अपना जो भोजन है, बच्चों को घरों में हम अच्छे से अच्छा भोजन खिलाए पिलाएं, बाहर जाके जैसे तैसे भोजन न करें। तो ये उसका एक प्रकाश, एक प्रकल्प है। इस प्रकल्प को हम जितना विस्तार देंगे, लोगों को मन में अपने भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय भोजन आहार के प्रति बहुत ध्यान जाएगा, है ना। जैसे आप लोग यहाँ भगवान को भोग लगाए हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ भगवान परशुराम जी अन्नपूर्णा माँ विराजित, तो बच्चों को ये संस्कार मिलेगा कि भोजन जब आए तो प्रणाम करके, आचमन करके, भगवान को निवेदित करके, प्रसाद बनाकर भोजन करना चाहिए। आप ये संस्कार दे रहे हैं, केवल एक आयोजन नहीं हो रहा है, कार्यक्रम नहीं है। तो आपने एक संस्कार दे दिया कि भगवान को निवेदित करने से भोजन प्रसाद बन जाता है। कितना बड़ा साइंस है। अभी मैं आया तो संचालिका सीमा अवस्थी जी क्या बोल रही थी कि वृक्षों में भी भगवान की हम पूजा करते हैं। आप अभी हम लोगों को ये आपने प्रदान किया ना, तो विज्ञान खोज कर रहा है कि इस वृक्ष में 100 प्रकार के गुण हैं, औषधि गुण है, आदि व्याधि रोग को मिटाने की क्षमता है। तो हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे कि नहीं, वैज्ञानिक थे कि पीपल की पूजा करो, शनिदेव शांत रहते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वासुदेव का प्रतीक मान लिया गया। अभी अमेरिका, जापान, रूस, इंग्लैंड में पीपल का पेड़ लगाया जा रहा है। क्यों लगा रहे हैं? 24 घंटा ऑक्सीजन देता है वो पेड़ जो है। अब वो वैज्ञानिक अभी शोध कर रहे हैं इस बात को, लाखों साल पहले भारत के ऋषि मुनि जानते थे। वट वृक्ष की पूजा आप क्यों करते हो? वट सावित्री सूत्र लपेट देते हो, परिक्रमा करते हो कि हमारा सौभाग्य अखंड रहे, वहां भगवान शिव जी का वास होता है। इस बात को जापान, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका अभी जान पा रहा है। आलोक जी आ जाओ, ऊपर आ जाओ, बैठिए। आपके क्षेत्र में ही आयोजन हो रहा है, आपका प्रयास सराहनीय रहता है। आ जाओ, हम भी तो आपके साथ आयोजक हैं। ये तो मैं आज जानबूझ के इस आयोजन में रहना है करके वीरेंद्र भैया के साथ आज हूँ मैं, मेरे को बाहर जाना था लेकिन ये हम लोगों का आयोजन है, तो अपने आयोजन में सब अपने लोग उपस्थित रहें और मातृशक्ति का उत्साहवर्धन करें। और मातृशक्ति जब जागृत होती है, प्रभावशाली बनती है, जागृत रहती है, तो उससे बच्चों को, युवा पीढ़ी को और परिवार को संबल मिलता है। ज्यादा से ज्यादा इनको है ना, मातृशक्ति से ऐसे ही भारत में शक्तिमान रही है, सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है।
इनकी शक्ति को जानना है, पहचानना है। तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ये है? इनको शक्तिकरण की क्या आवश्यकता है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, अन्नपूर्णा, शीतला, या पहले नाम किसका आता है? उमा महेश्वर, सीताराम, राधा कृष्ण, पहले ही आपका नाम है। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म ने माताओं को या बहुत ऊपर रखा है, इनका स्थान बहुत ऊंचा है। तो इनके साथ मिलकर सब लोग अच्छा काम करें तो इसका प्रचार ज्यादा होगा। तो इस प्रचार की भूमिका में आप सब लोगों ने बहुत मेहनत करके लोगों को प्रेरणा देकर, जागृत करके इस कार्यक्रम की ओर आकृष्ट किया है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ। अब समय क्या है, ज्यादा हो जाएगा, प्रवचन देने लग जाऊंगा, सब यहीं बैठ जाओगे, सबको भ्रमण करना है ना भोजन प्रसाद पाना है। हमारा काम तो ऐसा है, मार्गदर्शक बोले हो ना, व्याख्यान देना है। अभी 11 तारीख से मेरे दुर्ग में भागवत कथा है। अभी 5 तारीख से 8 तारीख तक महाशिवरात्रि महामहोत्सव में विशेष महारुद्राभिषेक का आयोजन बेमेतरा जिला मरतला 50 गांव के लोग वहाँ आयोजन किया। रोज वहाँ पंडित लोग महाभिषेक कराएंगे, शाम को रोज वहाँ शिव जी की कथा सुनाना है ना? तो आयोजन तो हम लोगों का पूरे वर्ष भर होता है, लेकिन हमारा आयोजन ब्राह्मण समाज में कोई भी आयोजन होता है तो मैं प्रयास करता हूँ जैसा समय मिले तो मैं अवश्य वहाँ पहुँचूं और सबके साथ मिलकर एक प्रेम, सद्भाव और एकता को बांटें। तो जैसे पहले कहते थे ना कि ब्राह्मण संगठित नहीं है, इनकी एकता नहीं है, वो बात खत्म हो गई। अभी कोई नहीं बोल सकता है। इस समय ब्राह्मण पूरे देश में पूरे एक साथ एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। प्रदेश क्यों, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी चाहे वो 50 संगठन हो, किसी भी नाम से हो, लेकिन ब्राह्मणों का संघ बल बहुत मजबूत है। मैं तो 30 साल से देख रहा हूँ ना, इस 30 वर्ष में बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ है। और इस परिवर्तन के अवसर पर और सबको जागृत होने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोग है, जैसे कि माताओं ने संघ बनाया है, वैसे ही पुरुषों का भी है। सर्व ब्राह्मण समाज तो है, अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के संरक्षक के रूप में भैया श्री वीरेंद्र शर्मा जी यहाँ उपस्थित है। तो ब्राह्मण समाज का संगठित होना सेवा, तो सेवा के प्रकल्प में जो लग जाता है उसका नाम इतिहास में अमर हो जाता है, जान लो। तो इस सेवा धर्म का प्रचार करना इस समय, ताकि क्रिश्चियन तंत्र, ईसाई मिशनरी को प्रभावित होने से अपने क्षेत्र को, समाज को या बचाना है ना। तो ये बहुत सी बातें हैं, तो ज्यादा विस्तार न करते हुए आप लोगों को जो आगे कार्यक्रम हो बढ़ाइए। आपके साथ हम लोग भी सेवा में हैं और सेवा के रूप में है ना। ऐसे तो आप लोग बहुत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत लोग यहाँ बैठे हैं मैं आर्थिक सहयोग नहीं कर सकता हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं मार्गदर्शक हूँ। तो मार्गदर्शक का भी दायित्व होता है कि आप लोगों के उत्साहवर्धन के लिए है ना, इस आयोजन में तो बहुत लोग बैठे हो, बहुत लोग सहयोगी बने हो, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। लेकिन मैं भी अपना एक पत्र पुष्प समर्पित कर देता हूँ, माताओं का उत्साह बढ़ता रहे, प्रोत्साहन देने के लिए 3100 रुपये में यहाँ पुष्प के रूप में समर्पित करता हूँ। इस तरह के आप लोग आयोजन करते रहें और ज़्यादा आगे बढ़ें इस भावना के साथ। पूरे प्रदेश से आए हुए, देखो इनका टीम बहुत मजबूत है। योगेश जी, चित्रा जी नाम लेने के हैं, पूरा इनका नाम रायगढ़ से लगा के बस्तर तक हर जिला में हमारा समाज का गठन हुआ है। और सब लोग 12 महीना काम करते हैं, केवल नाम के लिए नहीं, अपने संस्थान और संगठन का नाम है। तो भाटापारा भी इस कड़ी में आगे बढ़ के अपनी योगदान और भूमिका निभा रही है। इस योगदान को आप बढ़ाते रहें, आप सबके साथ हम लोग सेवा करते रहें इस भावना के साथ। बोलो परशुराम भगवान की। हर हर महादेव।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और ये आपका आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए किसी चंबन शास्त्री भैया जी सादर प्रणाम। आए हुए अतिथि आदरणीय योगेश जी, आदरणीय वीरेंद्र भैया सादर प्रणाम, आदरणीय चित्रा दीदी जी सादर प्रणाम, और सीमा भाभी जी सादर प्रणाम, और उपस्थित समस्त हमारे महिला मंडल के सभी सम्मानित जन, आदरणीय उषा भाभी जी को भी सादर प्रणाम, और समस्त वरिष्ठ हमारे सम्मानित जनों को सादर प्रणाम, और समस्त हमारे जो महिला विंग की जो सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा आयोजन है। समाज एकजुट होकर आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। भी पूर्व वक्तागण हम सभी को बता रहे थे कि इस व्यंजन मेला के इस उपक्रम से, कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एकता के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, परस्पर आत्मीयता बढ़ाने के लिए इस प्रकार का जो यह उपक्रम है, कार्यक्रम है, व्यंजन मेला का यह कार्यक्रम है, निश्चित रूप से समाज कल्याण के लिए बहुत ही सुनहरा यह प्रयास एवं समय की सीमा है। समय की सीमा में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जो संकेत करते हैं उसी पर कुछ कह करके वाणी को विराम दूंगा। विचार करना चाहिए कि सज्जनों, हम सभी को भगवत कृपा से 2 हाथ 2 पैर प्राप्त हैं और किसी प्रकार की भगवती कृपा से कोई कमी नहीं है। ऐसे में हम सभी का दायित्व तो बनता है कि केवल पेट और परिवार तक ही सीमित न रह जाए। कुछ गुरुदेव भगवान के शब्द हैं। इसीलिए हम सभी को घर से बाहर निकल करके, जैसा कि हम सभी कर ही रहे हैं, है नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, और धर्म सम्राट महाभाग के शब्दों में कहें तो धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त शासन तंत्र की स्थापना हो, जिसके माध्यम से मानव जीवन का जो मूल लक्ष्य है, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध 2 अध्याय श्लोक 10, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव अपने जो परम तत्व हैं, परात्पर पर ब्रह्म जो तत्व है, उनको प्राप्त कर ले, ऐसा जो मानव जीवन का लक्ष्य है, उसी को आधार बना करके जो शासन तंत्र विकास को परिभाषित करता हो, ऐसे शासन तंत्र की स्थापना का इतना ऊंचा लक्ष्य लेकर के पूज्यपाद पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान इस आयु में भी अत्यंत संघर्ष पूर्वक हम सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं। अखंड ब्राह्मण समाज का पीछे बैनर लगा हो, चाहे कोई भी बैनर लगा हो, सभी का मूल उद्देश्य तो यही है कि हमारे सनातन मान बिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं के अस्तित्व तथा आदर्श की रक्षा, यही सभी का उद्देश्य है। इसी के लिए हमारे सभी वरिष्ठ गण, सभी का आशीर्वाद भी है और सभी कार्य कर भी रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है और निश्चित रूप से इस उपक्रम के माध्यम से और भी भविष्य में बड़े बड़े आयोजन खैर होते भी रहते हैं और होंगे भी भगवत कृपा से। तो हमारी मातृशक्ति का बहुत बहुत मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारी गुरुकुल स्कूल में अध्यापिका के रूप में हमारी 7वीं कक्षा में जिनसे विद्या अध्ययन किया बचपना में भी, हमारी सभी गुरु माँ यहाँ बैठी हुई हैं। मैडम शब्द तो खैर अंग्रेजों की परंपरा है, तो उन सभी का भी आज हमको भी आशीर्वाद मिल गया और आप सभी का आशीर्वाद मिल गया। बहुत ही अपना सौभाग्य समझता हूँ और भगवत कृपा से अतिशीघ्र पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा से भारत भव्य भारत के रूप में, हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भासित हो, भारत अखंड हो, ऐसी मंगलमय कामना भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम में देता हूँ। श्रीमद् जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज की, परशुराम भगवान की, हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो परशुराम भगवान की। इतना धीरे धीरे आवाज महने हैं और आवाज धीरे, तो कैसे चलेगा काम फिर?
बोलो परशुराम भगवान की। आज का भाटापारा का व्यंजन मेला ये बहुत दिनों का सपना है जो आज सार्थक होने जा रहा है। आदरणीय मंच, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय योगेश तिवारी जी और यहाँ उपस्थित समस्त बहनें, उषा बहन, हमारी जिला अध्यक्ष स्वर्णलता बहन और समस्त भाटापारा की टीम, जिसमें मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें हैं और यहाँ स्टॉल लगाए हुए सभी बहनों का मैं मंच से स्वागत करती हूँ भाटापारा के कान्य कुब्ज भवन के ग्राउंड में। और बहुत दिनों का सपना सार्थक होने जा रहा है। तो जैसे कि बहनें सभी जानती हैं कि जब सपने सार्थक होते हैं तो लोगों के शब्द कम निकलते हैं, लगता है कि क्या बोलूं, शब्द की कमी हो जाती है। बस वही आज स्थिति है। मैं कल फ़ोन में भी बात कर रही थी। आज तो आप लोगों से ज़्यादा खुशी हम लोगों को, जैसे बेटी की शादी करते हैं ना, उतने ही व्यस्तता रहती है कि नहीं। भाटापारा की टीम पिछले 15 दिनों से तो बहुत ज़्यादा है। आज साड़ी लेना है तो आज बिंदी लेना है तो आज ये लेना है, और हम लोगों का त्यौहार। अब बहनें जहाँ इकट्ठा हो गई तो फिर जितनी भावुकता से काम लेती हैं उतने ही आनंदित भी होती हैं। ये उनकी क्वालिटी होती है, मेरा खुद का मानना है। और जहाँ बहनें खड़ी हो गई वहाँ हर काम सिद्ध होगा और होता ही है। यह सभी अपने ऊपर लेकर जाना है और अपने आप को सार्थक करना है। और आज सिद्ध भी कर दिए हमारी भाटापारा की टीम ने। पिछले 6-7 सालों से ये प्रयास चल रहा था। और समझिए पीएससी का एग्ज़ाम निकालते हैं तो 6 साल से जो बच्चा स्टडी करके अपना मेहनत कर रहा है और वो साल से जब सफल होता है, जब उसको मिलता है कि आपका डिप्टी कलेक्टर में चयन हो गया, तो सोचिए उसको कितनी खुशी होती होगी। बस आज वही खुशी सभी के मुखमंडल पे यहाँ पर मेरे को दिख रहा है और मेरे मुंह में भी सबको दिख रहा होगा। बहुत खुशी की बात है। आज भाटापारा में हमारा व्यंजन मेला हो रहा है। निश्चित रूप से अगले साल और बड़े रूप में हो और खूब आगे बढ़े। और ये बहुत अच्छा फील्ड है। यदि सभी समझेंगे इस बात की गहराई को, जैसे संस्कृत वाचन करते हैं तो जो संस्कृत समझता है वो उसकी गहराई को समझता है, जो नहीं समझता है वो दूसरा काम करने लगता है। अरे बोल रहे हैं, चलो ठीक है। उसके लास्ट में बोलते हैं नारायण भगवान की जय, बस वही समझ में आता है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता। उसी तरह से ये जो कार्यक्रम है इसकी गहराई धीरे धीरे आप सभी को समझ में आएगी। आज हम वहाँ हमारे बिलासपुर से भी जो टीम यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं उनसे पूछे, वो दीदी लोग शुरू से लगा रहे हैं। बहुत अच्छा फील्ड है ये, और इसको थोड़ा सा भाटापारा में और विस्तार रूप, क्योंकि ये तो हमारा छत्तीसगढ़ का व्यापारिक केंद्र माना जाता है आपका भाटापारा। तो यहाँ से और अच्छे से और बड़े करके इसको कर सकते हैं और सबको लाभ देना है, लाभान्वित करना है। हम समाज जो बनाते हैं तो समाज का मतलब ये है कि हम अपने समाज को लाभान्वित कर रहे हैं। तो बस यही काम हम इसको आर्थिक रूप से संबल करते हैं, अपने समाज को, अपनी बहनों को खास करके स्टार्टअप करें हमारे बच्चे और हमारी बहनें। उसके लिए बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा मार्केटिंग भी होता है, परिचय का दायरा भी बढ़ता है। और ये व्यंजन मेला बहुत बृहद रूप लेगा आगे चल के, क्योंकि हम लोग भी शुरू किए थे ऐसे 20 स्टॉल से शुरू किए थे। आज वो दिन भी याद आता है। और आज आप लोग आते हैं बिलासपुर में, देखते भी हैं व्यंजन मेला कैसे बड़ा रूप ले लिया है। ऐसे ही 20-25 स्टॉल था और खूब मस्ती करके शुरू किए थे। तो बस जो खुशी है और जो इंजॉयमेंट है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, लास्ट तक वो रहे। बाकी तो व्यापार करने वाले करते हैं, जो खरीदने वाले खरीदेंगे, बेचने वाले बेचते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आप वो लोग घर का सामान बना के बेचेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, और घर का सामान शुद्ध हमको भी मिल जाएगा। भाई हम नहीं बना सकते तो खरीद रहे हैं, और जो बनाते हैं उनको व्यापार के लिए जगह भी मिल जाता है। तो ये इससे बहुत अच्छा जगह मिलता है और हम लोग खरीदते भी हैं, तो शुद्ध चीज़ हमको मिल जाएगा। आगे और बड़े रूप करेंगे, बड़ा प्रयास करेंगे, मगर प्रयास सफल हुआ ये बहुत खुशी की बात है। तो सबको बहुत 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 सारी बधाई। मैं पिछले 8-10 दिनों से बधाई देते ही जा रही हूँ और अभी भी और बधाई दे रही हूँ, और 1-2 दिन तक अभी ये चलेगा क्रम। तो भाई सभी स्टॉल लगाने वालों को बधाई और यहाँ की टीम को बधाई। बहुत मेहनत किए हैं और आज मेहनत रंग लाया, इसके लिए पुनः शुभकामनाएं और बहुत सफल हो। आगे हमारा व्यंजन मेला और सफल हो, और आज बहुत मज़ा आने वाला है, इसकी तैयारी सब कोई कर लिए रहो। ठीक है,
चलो धन्यवाद बहुत बहुत मेरे को बुलाने के लिए और मुझे झेलने के लिए धन्यवाद। झेलने मंच पे आसीन हमारे अखंड ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेश तिवारी जी, शर्मा जी, दीवान जी, पक्का भैया, उपस्थित मातृशक्ति और सामने बैठी आप सभी मातृशक्तियों को कोटि कोटि नमन है। व्यंजन मेले के माध्यम से एक संदेश है समाज में कि हम सब संगठित हैं। जिस प्रकार से जब पुलाव बनाया जाता है तो कहते हैं उसमें सारी प्रकार की चीजें मिलाई जाती है, सारे प्रकार के रसायन डाले जाते हैं। उसी प्रकार से जो हम अलग अलग गुटों में बटे हुए थे उनको तो संगठित करने का कार्य जो निश्चित मानिए कि जहां तक मैं जब से देख रहा हूं अखंड ब्राह्मण समाज की नारी शक्तियों के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से किया जा रहा है और उसमें सफलता भी मिली है उन्हें कि आज जहां देखिए परिवार को जोड़ने और तोड़ने का कार्य सबसे पहले रहता है माताओं के ऊपर, तो समाज को जोड़ने का बहुत बड़ा दायित्व जो आपके हाथ में है और उसमें निश्चित है कि आप लोगों को सफलता मिल रही है। आप लोग इस प्रकार का जो आयोजन करते हैं, इस आयोजन के लिए समय, क्योंकि हमारे बीच और अतिथि आए हुए, हम तो नगर के हैं, यही कहना चाहेंगे कि हमारे से जब जब आप लोग जिस प्रकार का सहयोग चाहेंगे वो सहयोग हम लोग बिल्कुल सहज करने को तैयार हैं और जब भी बोले आपके कार्यों के लिए हम लोग सब एक पैर से खड़े तैयार हैं। आज ब्राह्मण समाज संगठित होगा तो निश्चित मानिए हम सबका उत्थान होगा। संगठन की भाषा को आज हर आदमी समझता है। आज युग भी चल रहा है संगठित होकर हम एक व्यक्ति जाएंगे अपनी किसी डिमांड को लेकर, वो पूर्ण नहीं होती, लेकिन अगर सामूहिक रूप से जाए तो वो मांग हमारी बहुत जल्द पूर्ण होती है। फिर तो हम बुद्धि के प्रदाता है, सबको बुद्धि देने वाले ब्राह्मण हैं। हम संगठित रहेंगे तो निश्चित मानिए कि हमारा समाज, हमारा क्षेत्र और हमारा राष्ट्र भी जो है उन्नति करेगा। व्यंजन मेला के माध्यम से आप सभी हमारी माताएं जो व्यंजन बनाई है, देखो व्यंजन बनाने का काम आपका, खाने का हम लोगों का है। तो जितना स्वाद आप लोग बना सकती हैं उतना स्वाद तो और कोई दे भी नहीं सकता है। बस यही है कि आप लोग अपने कार्य को करते रहें, जहां हमारी आवश्यकता होगी आदेशित करिएगा, हम वहां खड़े रहेंगे। समग्र अखंड ब्राह्मण को, समाज को संगठित करने के लिए हमारे भैया लोग जो कार्य कर रहे हैं, हमारी दीदी लोग जो कार्य कर रहे हैं, आप सबके प्रति भी कोटि कोटि नमन है। और फिर ब्राह्मण कुल में हम जन्म लिए हैं, चिरंजीव हर्ष, जिसके बारे में कहना है क्या, मुझे प्रसन्नता यही होती कि हर, जैसा कि अभी दीदी ने कहा कि हर माता पिता अपने सोचते हैं कि हमारा बच्चा IPS IAS बने, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कौन जाएगा फिर? ये तो कर्तव्य ब्राह्मणों का ही है ना। 10 में से अगर एक को भी हम भेज रहे हैं और यहाँ तक कहा गया है कि धर्म के क्षेत्र में जिसका पुत्र नहीं चलता उस माँ के लिए कहा गया शास्त्रों में बांझ रहे तो ही ठीक है। लेकिन धन्य हमारी उषा भाभी, परम पूजनीय श्री शास्त्री जी, जिनके परिवार पूरा धर्म के क्षेत्र में लगा रहा और आज एक इकलौता पुत्र है उसको भी धर्म के क्षेत्र में शास्त्री बना के आज उनसे हम लोगों को सीखना है कि वो बालक जो है कितनी सुंदर शास्त्र की विद्या ग्रहण करके हम सबको भी और आने वाली पीढ़ी को, ब्राह्मण समाज की, उनको भी वो पठन के क्षेत्र में और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहें। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा उनके पूरे परिवार को। चिरंजीव हर्ष को भी शुभाशीष है। ब्राह्मणों के बारे में भगवान परशुराम जी से रामचंद्र जी ने भी कहा था कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी, यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। और यह दया ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जुड़ा है। इतनी सुंदर व्याख्या उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति करी थी। तो उन ब्राह्मण समाज के प्रति हम आते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सब संगठित होकर अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने जीवन को लगाएं, अपने समाज के लिए लगाएं। आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोली भगवान परशुराम स्वामी की जय। कहा जाता है हमारे प्रदेश अध्यक्ष उषा किरण तिवारी नारी शक्ति संरक्षिका के लिए भाटापारा टीम से जो नहीं आई है उनका उषा बहन ले लिए रहे, फिर उनको दे। उषा किरण पायल तिवारी भाटापारा की नारी शक्ति से सांस्कृतिक प्रभारी। पायल तिवारी, अरे इधर देखो भाई, तुम नहीं, तुमको नहीं बोल देना, खोल के देना। अरे लो ना, मैं दे दूंगी। इधर देखो, इधर इधर। इसके बाद रश्मि तिवारी हैं
भाटापारा से नारी शक्ति से सांस्कृतिक प्रभारी रश्मि तिवारी, लक्ष्मी पांडे बहन है नारी शक्ति से भाटापारा संयुक्त सचिव के पद। अंजू भृगु मार्गदर्शिका के लिए भाटापारा नारी शक्ति। अंजू भृगु बहन, अंजू भृगु, तालियां तो बजाइए, सब कोई तालियां तो बजाइए। तालियां बजती रहे। लता शर्मा संयोजिका भाटापारा नारी शक्ति प्रकोष्ठ। लता शर्मा, श्रीमती चंद्रकिरण शर्मा प्रांतीय महासचिव भाटापारा नारी शक्ति प्रकोष्ठ। बधाई। मंजू रतन शर्मा नारी शक्ति प्रकोष्ठ भाटापारा से संरक्षिका के लिए। चंद्रकिरण शर्मा, सभी को बधाई। नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी और भाटापारा टीम को और सशक्त करने के लिए और सशक्त होने के लिए उषा दीदी के साथ साथ जिला अध्यक्ष को भी बधाई। उनकी टीम और मजबूत होते जा रही है। चलिए, और अच्छी बात है, मजबूती बहुत जरूरी भी है और हम लोगों के सबके लिए आवश्यकता है। जैसे वो एक एक उंगली मिल करके मुट्ठी बनती है, बस वैसे ही एक एक उंगली मिल करके मुट्ठी बनाना है और मजबूत होकर के आगे और भाटापारा को भी मजबूती प्रदान करना है। बबीता भृगु भाटापारा से नारी शक्ति प्रकोष्ठ सह संयोजक होंगी तो आ जाइए मंच पे। जिस